आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जीनी की तरह है जिसे हमने अनलीश कर दिया है, जो कमाल कर सकता है, लेकिन उसकी एक हिडन कॉस्ट भी है। यह मेडिसिन, आर्ट और साइंस में ब्रेक थ्रूज को पावर करता है, हमारी दुनिया को लाइटनिंग स्पीड से रीशेप करता है। लेकिन एआई से मिली हर विश की एक प्राइस है, बिजली की बहुत ज्यादा भूख। डेटा सेंटर्स, जो एआई के ब्रेन्स हैं, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। हर एआई जनरेटेड इमेज, पोएम या ट्रांसलेशन इस डिमांड को बढ़ाता है, जिससे एक पैराडॉक्स पैदा होता है। जिस टूल से हम प्लैनेट को बचाने की उम्मीद करते हैं, वह उसे स्ट्रेन भी कर रहा है। एक सिंगल लार्ज एआई मॉडल को ट्रेन करने का कार्बन फुटप्रिंट सैकड़ों ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के बराबर हो सकता है। हम एक क्रॉस रोड्स पर हैं। क्या हम किसी भी कीमत पर प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं, या एआई को प्लैनेट के लिए काम करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, न कि उसके खिलाफ? चैलेंज एआई को रोकना नहीं है, बल्कि उसे ग्रीनर डायरेक्शन में स्टीयर करना है। हमें जीनी का मैजिक रखना है, लेकिन उसे हल्के से चलने की ट्रेनिंग देनी है। यह ग्रीन एआई की स्टोरी है, इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने की एक क्वेस्ट जो दुनिया को ठीक करने में मदद करती है, न कि उसे नुकसान पहुंचाने में। इंटरनेट और एआई वेटलेस लगते हैं, लेकिन हर डिजिटल एक्शन की एक फिजिकल कॉस्ट होती है। हर सर्च या एआई रिक्वेस्ट के पीछे वास्ट डेटा सेंटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स से भरे होते हैं और एनर्जी बर्न करते हैं। एक सिंगल एडवांस्ड एआई मॉडल को ट्रेन करने से उतना CO2 निकल सकता है जितना 5 कारें अपनी लाइफ टाइम में निकालती हैं। और यह सिर्फ बड़े मॉडल्स की बात नहीं है। रोज चलने वाले अनगिनत छोटे एआईज मिलकर एक कोलोसल एनर्जी बिल बनाते हैं। इस पावर का ज्यादातर हिस्सा अभी भी फॉसिल फ्यूल से आता है, जो हमारी डिजिटल लाइफ्स को रियल वर्ल्ड पोल्यूशन से जोड़ता है। एक सिंपल एआई जेनरेटेड कैट मीम का कार्बन फुटप्रिंट एक दूर के कोल प्लांट तक ट्रेस किया जा सकता है। जैसे जैसे एआई बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी एनर्जी की भूख भी बढ़ती है, जो संभवतः टेक को ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी यूज का एक मेजर ड्राइवर बना सकती है। हमारी डिजिटल दुनिया एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी है, जिसका एक मैसिव एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है। इस हिडन कॉस्ट को पहचानना एक क्लीनर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर की ओर पहला कदम है। चैलेंज: हर क्लिक को प्लैनेट के लिए काउंट करना, न कि उसके खिलाफ। ग्रीन एआई सिर्फ एक नीच आइडिया नहीं है, यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एसेंशियल है। हम एक पावरफुल नई टेक्नोलॉजी को पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स नहीं बनने दे सकते। जैसे जैसे क्लाइमेट एक्शन तेज होता है, टेक कंपनीज पर एमिशंस कम करने का दबाव पड़ेगा, नहीं तो वे पीछे रह जाएंगी। ग्रीनर एआई सिर्फ प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है, यह स्मार्ट बिजनेस और फ्यूचर प्रूफिंग भी है। एफिशिएंसी के लिए पुश इनोवेशन को स्पार्क्स करता है, एल्गोरिदम्स, हार्डवेयर और ट्रेनिंग मेथड्स में ब्रेक थ्रूज लाता है। स्मार्टर, लीनर एआई मॉडल्स कम में ज्यादा कर सकते हैं, प्रोग्रेस को तेज करते हुए अपना फुटप्रिंट कम करते हैं। ग्रीन एआई की क्वेस्ट हमारे सबसे पावरफुल टूल्स को हमारे सबसे गहरे वैल्यूज के साथ अलाइन करती है। अगर एआई को ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाना है, तो उसे हमारे शेयर्ड होम को भी प्रोटेक्ट करना होगा। हमारी इनोवेशंस को ग्रेटर गुड के लिए सर्व करने की हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है। एआई को ग्रीन पेंट करने का मतलब है एक ऐसा फ्यूचर बनाना जहां टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चलें। अपनी कॉस्ट्स के बावजूद एआई पहले से ही एनवायरमेंटल गुड के लिए एक फोर्स है। वाइल्ड फायर मैनेजमेंट में एआई डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करने के लिए डेटा एनालाइज करता है, जिससे फायर फाइटर्स को एक क्रूशल एज मिलती है। एग्रीकल्चर में एआई पावर्ड ड्रोन्स प्रिसिजन फार्मिंग को इनेबल करते हैं। रिसोर्सेज का उपयोग केवल वहीं करते हैं जहां उनकी जरूरत होती है, जिससे वेस्ट और पोल्यूशन कम होता है। सिटीज एआई का उपयोग एयर और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने, पोल्यूशन को ट्रैक करने और क्लीनर एनवायरनमेंट्स के लिए स्मार्टर डिसीजंस को गाइड करने के लिए करते हैं। ओशंस में एआई वेल्स और प्लास्टिक वेस्ट को ट्रैक करता है, मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने और क्लीनअप्स को टारगेट करने में मदद करता है। एआई पावर ग्रिड्स को ऑप्टिमाइज करता है, एनर्जी डिमांड को प्रिडिक्ट करता है और विंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट करता है।
स्मार्टर ग्रिड्स का मतलब है कम वेस्ट और ज्यादा क्लीन एनर्जी। ये रियल वर्ल्ड विंस एआई की पोटेंशियल को एक डिजिटल एलाई के रूप में दिखाते हैं ग्रीनर प्लैनेट के लिए लड़ाई में। चैलेंज इन सॉल्यूशंस को स्केल करना है, जबकि एआई के अपने फुटप्रिंट को कम करना है। ग्रीन एआई की यात्रा खुद कोड से शुरू होती है। एवर बिगर मॉडल्स बनाने के बजाय रिसर्चर्स अब एफिशिएंसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ग्रीन एल्गोरिदम्स बनाते हैं। एल्गोरिदमिक प्रूनिंग जैसी टेक्निक्स न्यूरल नेटवर्क्स के अननेसेसरी पार्ट्स को ट्रिम करती है, जिससे वे तेज और कम पावर हंग्री बनते हैं। ट्रांसफर लर्निंग हमें नए टास्क्स के लिए एग्जिस्टिंग मॉडल्स को रीयूज करने देता है, जो पहले से सीखे गए ज्ञान पर आधारित होकर एनर्जी बचाता है। ट्रांसपेरेंसी की है। नए टूल्स एक एआई मॉडल की एनर्जी यूज को मेजर और रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्गोरिदम्स के लिए एक न्यूट्रिशनल लेबल। यह सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि एफिशिएंसी पर भी कंपटीशन को एनकरेज करता है। ग्रीनर एल्गोरिदम्स का मतलब है स्मार्टर, लीनर और ज्यादा सस्टेनेबल एआई। एआई का फ्यूचर सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। सबसे ग्रीन एल्गोरिदम को भी चलने के लिए क्लीन पावर की जरूरत होती है। सबसे बड़ा इंपैक्ट डेटा सेंटर्स को रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से पावर करने से आता है। टेक जायंट्स अपने खुद के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे स्थानों पर डेटा सेंटर्स बना रहे हैं जहां अबंडेंट रिन्यूएबल्स और नेचुरल कूलिंग हो। ग्रीन पावर के लिए उनकी डिमांड पूरे क्लीन एनर्जी मार्केट को बढ़ने में मदद करती है, जिससे यह सस्ता और ज्यादा एक्सेसिबल बनता है। चैलेंजेस अभी भी हैं। रिन्यूएबल्स हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए एनर्जी स्टोरेज में इनोवेशन क्रूशियल है। एआई खुद मदद कर सकता है, वर्कलोड्स को ऐसे समय और स्थानों पर शिफ्ट करके जहां क्लीन एनर्जी प्लेंटिफुल हो। यह एक वर्चुअस साइकिल बनाता है। एआई क्लीन एनर्जी को इनेबल करता है और क्लीन एनर्जी एआई को पावर करता है। गोल: एक डिजिटल दुनिया जो सन और विंड से फ्यूल्ड हो, न कि फॉसिल फ्यूल से। एआई कंजर्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, साइंटिस्ट्स और कम्युनिटीज को बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर कर रहा है। अफ्रीका में एआई पावर्ड ड्रोन्स पोचर्स को रियल टाइम में स्पॉट करते हैं, जिससे रेंजर्स को एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ को बचाने में मदद मिलती है। ओशंस में एआई अंडर वाटर साउंड्स को एनालाइज करता है ताकि वेल्स और डॉल्फिन्स को ट्रैक कर सके, प्रोटेक्शन एफर्ट्स को गाइड कर सके। एआई सैटेलाइट इमेजेस को स्कैन करता है ताकि डिफॉरेस्टेशन का पता लगा सके, इलीगल लॉगिंग को रोकने के लिए इंस्टेंट अलर्ट्स भेज सके। स्मार्टफोन ऐप्स एआई का उपयोग प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, जिससे सिटीजन्स फील्ड बायोलॉजिस्ट्स में बदल जाते हैं। क्राउडसोर्स्ड डेटा स्पीशीज को मैप करने, इन्वेसिव्स को ट्रैक करने और इकोसिस्टम हेल्थ को मॉनिटर करने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी हमें नेचुरल वर्ल्ड को सेफगार्ड करने के लिए नई आंखें और कान दे रही है। सिटीज सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्राउंड जीरो है और एआई उन्हें ग्रीनर बनाने की की है। एआई पावर्ड ट्रैफिक सिस्टम्स, लाइट्स और रूट्स को रियल टाइम में अडेप्ट करके कंजेस्शन और पोल्यूशन को कम करते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग्स एआई का उपयोग हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं, जिससे एनर्जी वेस्ट कम होता है। एआई ज्यादा एफिशिएंट बिल्डिंग्स को डिजाइन करने और वाटर और वेस्ट जैसे रिसोर्सेज को मैनेज करने में मदद करता है। स्मार्ट मीटर्स तुरंत लीक्स का पता लगाते हैं। एआई रोबोट्स ह्यूमन से बेहतर रिसाइक्लेबल्स को सॉर्ट करते हैं। छोटे बदलाव शहर भर में स्केल किए गए एक मैसिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट में जुड़ते हैं। फ्यूचर का शहर स्मार्ट, एफिशिएंट और सस्टेनेबल है, एआई की बदौलत। हम एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। एआई पावरफुल है, लेकिन इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट रियल है। फ्यूचर सेट नहीं है। हम सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी का रास्ता चुन सकते हैं। इसका मतलब है एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करना, ट्रांसपेरेंसी की मांग करना और ग्रीन एआई में इन्वेस्ट करना। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है। साइंटिस्ट्स, कंपनीज, पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स
और एवरीडे यूजर्स सभी की एक भूमिका है। अपनी डिजिटल लाइव्स की हिडन कॉस्ट्स को समझकर हम बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं और बदलाव के लिए पुश कर सकते हैं। एक एल्गोरिदम का एनवायरमेंटल इंपैक्ट उतना ही मायने रखना चाहिए जितनी उसकी एक्यूरेसी। मशीन्स टूल्स हैं, असली सवाल यह है कि क्या हमारे पास उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करने की विजडम है? क्या हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां एआई स्मार्ट और सस्टेनेबल दोनों हो? जवाब हां होना चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी में स्टीवर्डशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्बेड करके हम एआई को ग्रीनर वर्ल्ड बनाने में एक सच्चा पार्टनर बना सकते हैं। ग्रीन एआई की स्टोरी अभी शुरू हुई है और इसका अगला चैप्टर हम पर निर्भर करता है।